नमस्कारम बच्चों। आज आपको पढ़ना है इस लेक्चर में डेरिवेटिव या किसी भी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स लिमिट्स पे डाले थे जो कि क्लास 11 बोर्ड लेवल स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो थे। तो आप ये समझ लीजिए कि लिमिट्स ऑफ फंक्शन ये जो चैप्टर है ये कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 12th में ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, लेकिन इसकी बहुत जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। तो लिमिट के तीनों पार्ट जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं वो तीनों पार्ट बच्चे पढ़ लेंगे। और अब आपको जो 3 लेक्चर्स मिलने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस पे मिलने वाले हैं। तो इसमें मैंने बेसिक बातें बताई हैं, शुरुआत एकदम बेसिक से शुरू किया है। जिन बच्चों को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आती है उनके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर है। आप उनके तीनों पार्ट आप कायदे से पढ़िएगा। तो डेरिवेटिव में हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं मैंने क्या क्या चीज़ों को बताया है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता क्या चीज़ है। नंबर 1 बात हमने बताया है। दूसरी बात हमने बताई है कि क्या क्या हम लोग इसमें रूल्स से जो है डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला रूल जो हमने बताया है, जो आपके यहाँ स्कूल के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डिफरेंशिएशन करिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पूरा अच्छे से समझाया गया है। सारे फार्मूले जो बताए गए हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं इस लेक्चर में। और फिर हमने डेरिवेटिव फाइंड करने के जो और डिफरेंट बेसिक फंडामेंटल थ्योरम है वो बताया है। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो क्लास 12th में भी आपके कैलकुलस में काम आएगा, वो बताया है चेन रूल। तो चेन रूल से आप कैसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ये मैंने आपको बताया है। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। ये पहला लेक्चर है, तीनों लेक्चर पढ़िएगा और लिमिट के भी आप तीनों लेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको डिफरेंशिएशन कायदे से समझ में आएगा और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेटिव्स, है ना। लिमिट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक बात है ना भाई? यस सर। यस सर। चलो इस पर धावा बोलते हैं हम लोग, है ना। कोऑर्डिनेट हम लोगों ने पढ़ा है और पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट में ये हमने लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अभी यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट लिया हमने, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, ठीक बेटा? यस सर। तो अगर हम इनको मिला दें तो ये लाइन सेगमेंट एक बन रही है। ये हमने कहा a है, ये b है। तो बताओ स्लोप AB का कितना होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है ना बेटा। y2 minus y1 upon x2 minus x1 होगा, ठीक है। इसी को हम अगर लिख लें डेल्टा y, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या पढ़ते हैं? डेल्टा y upon डेल्टा x। ये डेल्टा पढ़ा जाता है, ठीक है, अपॉन डेल्टा x। तो ये दरअसल क्या है? ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, है ना। ये है कि नहीं है बेटा? यस सर। with x with respect to x। इसीलिए देखिए, अगर हम यहाँ पर कह दें कि यही डेरिवेटिव है तो आप कहेंगे तो बहुत सस्ते में निपटा दिया, तो कोऑर्डिनेट है, ये डेरिवेटिव कैसे हो गया, है ना। क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? अरे बताओ भाई। यस सर। क्वेश्चन आ सकता है ना। इतने सस्ते में तो सर को नहीं करना चाहिए। तो देखो मेरी बात को समझना, यही क्या है, ये दरअसल हम कह सकते हैं यही डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बोले, यही डिफरेंशिएशन।
तो डिफरेंशिएशन बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, ऐसे आप समझने के लिए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन, यहां पर ये डिफरेंस है और ये डिवीजन है प्लस। थोड़ा ऐसे थोड़ा ट्रिक से ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए डिफरेंस दिख रहा है ना, डिफरेंस y में, यस सर, और ये डिफरेंस x में दिख रहा है। यस सर, दो वेरिएबल है यहाँ पर, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। अभी थोड़ा सा हम लोग चेंज पे बात करेंगे, मतलब वेरिएबल पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तो हमने इसको फिक्स मान रखा है, लेकिन आपको यहाँ डिफरेंस और प्लस डिवीजन का कुछ मतलब शक्ल दिखाई पड़ रहा है, हाँ या ना? यस सर, दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के उसमें लेते हैं। वेरिएबल के उसमें ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं कोई कर्व है, ये कोई कर्व ले लिया आपने, x है ये y है, ये कोई एक कर्व लिया ऐसे, और अब हमने क्या कर लिया, इसके ऊपर पॉइंट लिया, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट लिया x1 y1, ये पॉइंट लिया x2 y2, और ये कोई भी एक कर्व है, फंक्शन y इक्वल टू fx फंक्शन है, इसका ये ग्राफ है। अब अगर इसको हम मिला दें, देखिए इसको मिला दिया, ये पॉइंट a ही कह रहे हैं, ये पॉइंट b कह रहे हैं, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका स्लोप वही तो होगा ना, स्लोप ए बी का। अब ये कॉर्ड हो गया ना, बताओ, ए बी कॉर्ड हो गया ना भाई कर्व का। यस सर, इसका अगर स्लोप देखा जाएगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही तो होगा ना भाई। यस सर, होगा कि नहीं होगा? दो पॉइंट लिए गए, और अभी आपने देखा ये डेल्टा y अपॉन क्या है, डेल्टा x है, ठीक बात है ना। यस सर, अभी मान लो अगर इस पॉइंट को और कम करते चले जाए, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये b है, इसको अगर हम यहां लेके चले आए, बताओ तो बताओ, ये ऐसे कॉर्ड बन गया कि नहीं कॉर्ड बन गया? यस सर, देखना जरा, ध्यान देना, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, बोलो। यस सर, दिख रहा है अच्छे से? अच्छा, पॉइंट हमने यहां लिया तो देखो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे बनेगा ना कॉर्ड, और इसको यहां ले लिया तो देखो ये ऐसे यहां नीचे आएगा कि और नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, फिर हमने यहां ले लिया, फिर यहां ले लिया, यहां ले लिया, अभी कॉर्ड बनता जाएगा कि नहीं बनता जाएगा? यस बनेगा, बनेगा ना। यस जरा सर, कायदे से फील करिएगा, ठीक है ना। यहाँ और करीब पहुंच गया और बनता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाएगा। बताइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर ये जो ए पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है वो अगर ए पर ही आ जाए, तब इस केस में क्या बनेगा बताओ? कॉर्ड बनेगा या टेंजेंट बनेगा? अरे भाई, बी पॉइंट को ही तो सरका रहे हैं यार नीचे ना। यस सर, इसी को तो सरकाते जा रहे हैं ना भाई। यस सर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आके, क्या बन जाएगा? अगर मान लीजिए इसकी बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? बी पॉइंट यहीं पर आ जाएगा तो क्या होगा, एक स्थिति क्या होगी कि ये बी वाला पॉइंट, हाँ, तो टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। यस सर, क्यों भाई, बताओ। टेंजेंट बनेगा, पास करेगा पॉइंट से। ऐसे टेंजेंट बनेगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है बताओ? यस सर, पॉसिबिलिटी है। यस सर, पॉसिबिलिटी है, बोलो, पॉसिबिलिटी तो बनेगी ना ये, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर, अच्छा, ये Yes. अब आप देखिएगा, जरा समझिएगा खूब दिमाग से, एकदम एक बार में समझ लिया तो सारा कल्याण हो गया। बताइए, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये कितना डिस्टेंस? x2 x2 है। x2, ये डिस्टेंस कितना है बेटा? x1, तो बताओ, ये वाली डिस्टेंस डेल्टा x हुई कि नहीं हुई?
x2 minus x1. Yes, sir. अच्छा, इसी तरह से आप देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, y1. So y y1। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y2. y ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, y2। y2. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, y2। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डेल्टा y. y2 माइनस y1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes sir, डेल्टा y. yes, sir. तो ये हो गया डेल्टा y हो गया कि नहीं हो गया, इसको भी नीचे कर देते हैं। Yes, ये डेल्टा y हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। yes, sir. डेल्टा y हुआ। तो Yes. अभी क्या है ना कि अगर Yes. मान लीजिए इस पूरे बड़े एंगल की बात अगर हम लोग करें, ये वाला एंगल अगर लेते हैं, ये वाला एंगल देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, फील करते जाइए, ये वाला एंगल लेंगे, है ना। तो अभी इसको हम लोग अगर मान लो, अगर sir. कुछ भी ये एंगल हो गया, मान लीजिए अल्फा ही ले लिया ये एंगल, बोलो, तो इसी को तो हम tan अल्फा बोलेंगे ना, Yes sir, tan alpha. tan अल्फा बोलेंगे कि नहीं स्लोप। Yes sir. लेकिन अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर ये वाले एंगल की बात करें, जो ये टेंजेंट बना दे रहा है ना, तो ये चाहे इस एंगल की बात करोगे तो ये भी एंगल क्या होगा बताओ, तुम्हारा थीटा ही होगा कि नहीं होगा। Yes. ये एंगल भी थीटा हमने एज्यूम कर लिया, है ना। Yes sir. तो अगर यहाँ पर देखिए, Yes. अब यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो ध्यान से समझने वाली बात है वो ये बात है कि अगर भाई अभी ये वाली डिस्टेंस है डेल्टा x, तो अगर हमने यहाँ लिमिट लगाया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर ये 0 लिमिट पड़ा हुआ है आप लोगों ने, डेल्टा x टेंड टू 0 लगाया ना, और ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, तो आप बताइए कि जब डेल्टा x लगभग 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अभी हमने जो आपको विजुलाइज कराया था कि b पॉइंट a पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। Yes sir. तो इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। क्या बोलते हैं, dy बाई dx। और इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ Y with respect to x. y विद रिस्पेक्ट टू x। X. बताओ, अब अभी इससे पहले dy बाई dx की शक्ल देखी होगी, अब आपको समझ में आया लाइव एकदम Yes, कि नहीं आया कि dy बाई dx होता क्या है, Yes, sir. समझ गया ना। तो Yes, इसका मतलब ये है कि अगर तुमसे सिंपल भाषा में कोई कहे कि भाई ये dy बाई dx है क्या, तो आप कहोगे ये तो एक टेंजेंट का स्लोप ही तो है ना बेटा, Yes sir, tangent का slope है. Yes, sir. ये टेंजेंट का एक स्लोप ही तो है। और Yes sir. इसका मतलब भाई अगर ये देखा जाए कि भाई ये कर्व हमने लिया था, जो ये y इक्वल टू एफ एक्स हमने ये जो कर्व लिया था, है नहीं, इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो टेंजेंट तो Yes, किसी sir. एक सिंगल पॉइंट पर बनता है बेटा, बनता है कि Yes, नहीं, sir. एक सिंगल पॉइंट पे, Yes sir, Yes. one single point. सिंगल पॉइंट पर एक टेंजेंट बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर अगर लेते हैं तो वो दरअसल पॉइंट तो वेरी भी कर सकता है। तो हमने ऐसे जैसे ये x, y ले लिया, जैसे मान लीजिए भाई अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसके ऊपर 1,1 पॉइंट भी होगा, 1,2 भी होगा, जो भी हम लोग को कर्व दिया जाएगा, जो भी सेटिस्फाई कर रहा हो x और y इस इक्वेशन को। तो अभी क्या है, जो dy बाई dx कहा गया वो क्या कहा गया कि ये आपका x, y पर x, y जनरल पॉइंट हो गया ये, और यही क्या है आपका थीटा है। तो इसका जो स्लोप होता है इसको हम tan थीटा कहते हैं, या हम इसको Yes, sir. डेरिवेटिव के टर्म में dy बाई dx कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. है ना। तो ये हो गया इसका एक बेसिक कंसेप्ट। अब बात आती है कि इसमें फॉर्मूले कौन से हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है Yes, कि आपने लिमिट में पढ़ रखा हुआ है, इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा Yes sir, पढ़ रखा है ना। Yes, sir. आपने मतलब बहुत पहले से ही, इनडिटरमिनेट तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले अनडिफाइंड पढ़ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पढ़ रखा हुआ है। Yes तो sir. कभी कभी क्या होगा, ये हम लोग थोड़ा सा और हाइयर उसमें जाएंगे,
तो कभी कभी क्या होता है कि ये भी तो हो सकता है कि भाई dy बाई dx एग्जिस्ट ना करता हो, और वो भी कब? भाई जब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है x, y, जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपल एक एग्जाम्पल लिया, जो मैं कहना चाहता हूं उसको बात को समझना है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए ऐसे हमने अगर मान लीजिए ऐसे ले लिया dy बाई dx, सपोज कर लो कुछ भी ऐसे आ गया कि 1 अपॉन x माइनस 2, एक एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, बोलो। Yes, sir. Yes. तो क्या dy बाई dx x की वैल्यू 2 पर Yes. ये क्या आएगी? 1 अपॉन 2 माइनस 2, मतलब इंफिनिटी आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ये x, 2 है तो इसके लिए y की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना बेटा। हमने यहाँ जी सर। यहाँ Yes. कर्व नहीं लिखा है, अभी हम उसको लिखना भी नहीं चाहते, है कर्व लेकिन हम उसको लिखना नहीं चाहते। मेन बात जो मैं समझाना चाहता हूँ वहां पर आई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि dy बाई dx x की वैल्यू 2 पर क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है, वो Yes. इंफिनिटी आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। Infinity. तो ये कभी कभी अनडिफाइंड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है इनडिटर्मिनेट भी हो जाए। यस सर। ये किस केस में? जब हम x की वैल्यू या x और y दोनों का टर्म हो या खाली x का टर्म हो, अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है जब हम लोग डेरिवेटिव पूरे फंक्शंस के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है, तो ऐसे हम कहां तक ढूंढते रहेंगे वो कौन कौन सा पॉइंट होगा भाई? Yes, sir. क्या संभव है? ऐसे तो फिर पता लगा पूरी उम्र निकल गई, हम ढूंढते रहे। तो इसीलिए दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर। एक तो पूछा जाता है जैसे हम लोग लिमिट में पढ़ते थे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है, इसी तरह से यहाँ पर आता है कि dy बाई dx एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि हाँ भाई, जैसे वहां पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन लिमिट में कि भैया इसकी लिमिट फाइंड करो, तो ऐसे यहाँ पर भी एक दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि भैया इसकी क्या फाइंड करिए? डेरिवेटिव फाइंड करिए, dy बाई dx फाइंड करिए। तो जैसे वहां लिमिट में था वैसे यहाँ पर भी है। तो अभी हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाने के बजाय हम केवल अभी बोर्ड लेवल पे इतना बता रहे हैं कि अगर ये हमें तय करना है कि dy बाई dx एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यस सर, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हाँ, स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ रखा है। हैं? Yes, sir. पढ़ रखा है? ये तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है इसके बारे में। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा आइडिया है। सर फिजिक्स में हम लोग को बेसिक स्टार्ट कराया था, इसमें पहला डिफरेंशिएशन था, फिर इंटीग्रेशन था। तो हाँ, ठीक बात है। तो अभी देखिए क्या है, यहाँ पर मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको ये केवल बताना चाहता हूँ, पहले एक थोड़ा सा ग्राफ का एक आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए अभी ग्राफ से हम लोग इसको बात कर रहे हैं, ठीक है? ये ओरिजिन है। अगर कोई कर्व ऐसा होता है कि ये देखिए ए, यहां पर एक शार्प टर्न आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो देखो, अगर यहां पर एक पॉइंट हमने लिया तो बताओ यहां टेंजेंट आपको एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिलेगा, यस और नो? Yes, sir. मिलेगा Yes, कि sir. नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? यस सर। Yes, sir. अगर हमने यहां पर एक पॉइंट लिया तो बताओ यहां एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा, यस और नो? यस सर, यूनिक टेंजेंट। अगर हमने Yes. ये वाला पॉइंट ले लिया तो क्या यहाँ टेंजेंट यूनिक रह जाएगा? नो सर। No, sir. यहाँ पर बताओ पॉइंट एक ही है, जैसे यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट एक ही है, लेकिन यहाँ क्या टेंजेंट यूनिक रह गया? नो सर। नहीं रह गया। तो No, sir. ग्राफ से अभी आप ग्राफ से केवल इतनी बात समझ लीजिए, अगर ये x की वैल्यू a है तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? a, f ऑफ a हो जाएगा। यस सर। तो यहां पर कहते हैं कि dy बाई dx x की वैल्यू a पर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx x
यहाँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं a कॉमा एफ ऑफ ए, ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। क्योंकि कर्व के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिलना चाहिए। बात समझ गए? या अगर ऐसा है, देखिए अगर ऐसा मिलता है कहीं आपको, अभी हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आपके यहाँ नहीं पूछा जाएगा, ये कंपटीशन की बात है, बट जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक का आइडिया रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। या मान लीजिए कोई भी कर्व एक ऐसा भी तो हो सकता है जो कि मतलब कि ब्रेक हो जाए, हाँ सर। यस सर। ब्रेक हो गया कर्व। तो अब मुझे बताइए कि इस x की वैल्यू a पर, ये मान लीजिए x की वैल्यू a ही थी, है ना, तो यहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? यस Yes, मिलेंगे। यहां पर एक ही टेंजेंट मिले, कहीं भी आप Yes, पेन sir. रखोगे एक ही टेंजेंट मिलेगा, कहीं पेन रख दो एक टेंजेंट मिलेगा, लेकिन ये मोर देन वन टेंजेंट। तो जो चीज इसके लिए है वही चीज इसके लिए है। बात समझिए? तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्या, हाँ सर। कि अगर हमको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, क्या पता है, ग्राफ पता है ना, यस सर। तो ग्राफ देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसी को और दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल यस सर। at x equals to a, यस सर। at x equals to a। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जी सर। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गया ना बात बेटा? यस सर क्लियर। तो ग्राफ देख के हम पता कर सकते हैं कि कहाँ डिफरेंशिएबल है, ग्राफ पता है तो हम ये देख के पता कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि भाई ग्राफ से अगर हम ना करना चाहें और हम इसको बाय कैलकुलेशन करना चाहें, तब उसका सलूशन क्या होगा, उसका इलाज क्या होगा, ठीक है ना? तो हम लोग अब इस पे बात करते हैं। देखिए अब ध्यान देना, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे हमने LHL पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? यस सर। LHL कहां पर, लिमिट में, और क्या पढ़ा Yes. था, RHL पढ़ा था। वैसे ही यहां हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर LHD पढ़ते हैं, तो हम पहले इसको लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए LHD एंड RHD of y equal to fx at x equals to a। ध्यान दीजिएगा, x equals to a। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप देखते हैं भाई यहां पर, ठीक है ना, हमने एक कर्व लिया, ये एक कर्व लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया, ये कर्व हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने x इक्वल्स टू a ले लिया, थोड़ी दूर पर अभी हम इसको x इक्वल्स टू a प्लस h ले रहे हैं। h के बारे में आप लोग को अच्छे से पता है, इट्स अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये वही h है जो लिमिट Yes. में हम लोग इस्तेमाल करते थे LHL RHL में, है ना? यस, टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल ठीक कहा। x इक्वल टू a माइनस h।
अब हमारे पास यहां पर 3 पॉइंट हैं कर्व के ऊपर, और हमने Yes, sir. एक कॉर्ड ये बना ली, एक कॉर्ड ये बना लिया। ठीक बात है ना बेटा? इस Yes, sir. पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग P, इसको दे रहे हैं Q और इसको दे रहे हैं R। बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A कॉमा x की वैल्यू A रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? f ऑफ A। Yes, sir. Yes, sir. जब हम लोग इसमें x का कोऑर्डिनेट यहाँ रखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? ये कहाँ भाग गए भाई? ये यहाँ आ गए। ये क्या मिलेगा बताओ? a प्लस A h plus कॉमा H, f ऑफ F a of- प्लस h। Yes, sir. इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? a माइनस minus h H, कॉमा F of A f ऑफ minus a H. माइनस h मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्लोप निकाल रहे हैं। किसका? देखिए, स्लोप निकाल रहे हैं PR का। बोलो। Yes, Yes, sir. तो स्लोप तो निकालने का तरीका वही है, y2 माइनस Y2 minus y1 Y1 अपॉन x2 X2 माइनस minus x1। X1. तो y2 माइनस y1 का मतलब f F ऑफ of a A माइनस h H माइनस f minus ऑफ F of a A अपॉन a minus प्लस H a माइनस h माइनस minus A. a हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम स्लोप PQ का लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा बताओ बेटा? PQ का स्लोप कितना आ जाएगा? A plus H A plus minus f F of ऑफ A a प्लस h minus F of A माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस A plus h H minus A. माइनस a हो जाएगा। a देखिए कैंसिल भी हो रहा है। ठीक बात है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. a कैंसिल हो रहा है। अब आप मेरी बात को समझिएगा। अभी तो हमने जब तक ये नहीं लिखा कि h है क्या, तब तक तो माना नहीं जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर h की वैल्यू 0 टेंड करा दी, देखो क्या टेंड करा दिया इसको? 0. Yes, sir. हाँ, अगर इसको h टेंड्स टू 0 करा दिया तो बताओ ये Q वाला पॉइंट P पे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? Yes, sir. ये R वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंचने P की पे। कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि Yes, ये वाला गैप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगभग Yes. 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। Yes, sir. ये तो बेचारा अपनी जगह ही है। Yes, sir. ये भी A बनने की कोशिश करेगा, ये भी A बनने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? Okay. Yes, sir. Yes, और sir. इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, f डैश। देखिए हमेशा dy बाई dx को ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx को हमेशा हम लोग लिखते हैं f x फंक्शन हो गया, Yes, sir. इसको हम लोग डैश से डिनोट करते हैं। किससे? Yes, डैश sir. से। तो अभी यहाँ पर हम किस पॉइंट पर निकाल रहे थे बताओ? टेंजेंट a पॉइंट पर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है f डैश a माइनस h लिख लो, या इसको हम लोग f डैश लिखने का तरीका है चाहे जैसे लिख लो, यहाँ ऊपर माइनस लगा दिया। ठीक ना बेटा? इसको Yes, कैसे sir. लिख सकते हैं? इसी चीज को, ये वही चीज हो गई ना, ये लिखो और Yes, sir. ये ऐसे हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? f डैश a प्लस h लिखेंगे, या और फिर क्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे? f डैश a प्लस लिख देंगे। समझ में आ गया बेटा? और ये चाहे इसको ले लो और ये चाहे ऐसे ये लिख लीजिए। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब मुझे तुम बताओ, जितनी बातें मैंने समझाई ये है क्या? ये दरअसल है तो टेंजेंट का स्लोप ही है ना Yes, sir. Yes, भाई, sir. ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है Yes, और sir. ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट Yes. है कि नहीं है? और जब पॉइंट हमारा h टेंड्स टू 0 कर रहा है तो पॉइंट तो साहब एक ही है ना। Yes, sir. तो क्या ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं?
नहीं हो सकती हैं अलग अलग। यही Same देखिए जो ग्राफ में मैंने आपको बताया, यही वो कैलकुलेशन है कि आप ये कहेंगे कि y इक्वल टू, अब यहां नोट समझ लीजिए ध्यान से, है ना, क्या नोट है Yes, sir. कि अगर LHD इक्वल टू है RHD और ये दोनों फाइनाइट है, Yes, sir. देन आप कहेंगे कि y इक्वल टू fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। बात समझ गए? या Yes, हम sir. लोग और क्या कह सकते हैं, है ना, कि dy by dx Yes, sir. एग्जिस्ट Request. एट x इक्वल्स टू Absolutely. a। A. भैया बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. क्लियर हो गया ना बेटा शताक्षी? Yes, sir. कोई डाउट है? तो अब यहां पर क्या हो गया कि फर्स्ट, अब ये हम लोग लेने जा रहे हैं यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या हुआ? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हो गया, अब ये जो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर रखा था, देखो x की वैल्यू क्या ली थी बताओ बेटा, हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या ली थी? So f is equal to A. a लिया था। अब अगर मान लो यहाँ हम इसको जनरलाइज करना चाहे तो a की जगह x ही तो रख देना, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कहेंगे कि f डैश x लिमिट h टेंड टू 0, और वो जो a था यहाँ पर उसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, x प्लस F of h H माइनस एफ minus एक्स F of X अपॉन कितना, H upon H. अपॉन h हो गया। या और क्या लिख सकते हैं, f डैश x को लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स F of X upon अपॉन H. कितना, h नहीं माइनस Minus h, H. ये LHD वाला है। अच्छा, चूंकि Yes, sir. चाहे आप इससे निकालिए और चाहे इससे निकालिए, दोनों की वैल्यू जब सेम आएंगी तो इसका मतलब जानते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक आपने जैसे पढ़ा था, बात आप समझिएगा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे x की वैल्यू हमने a लिया, मतलब ये 2 है, 3 है, हाफ है, कुछ भी है, अभी हमने इसको जनरलाइज कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन, मान लीजिए हमें जैसे सिंपल x स्क्वायर दे रखा है, तो हमने इसका dy by dx फॉर्मूला पढ़ा है, फिजिक्स में भी हम लोगों ने किया, ये 2x आता है। Yes. तो दरअसल ये जो देता है ये भी एक वेरिएबल के टर्म में था, मतलब फंक्शन है, तो dy by dx भी तो एक फंक्शन ही दे रहा है 2x। Yes, sir. तो जैसे जैसे पॉइंट हम लोग x का लेते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट बदलता जाएगा, वैसे वैसे उस पॉइंट पे टैंजेंट बदलते जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट पर वो टैंजेंट क्या होगा, यूनिक होगा, उसका स्लोप क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। जैसे dy by dx आप निकलेंगे तो इससे ये क्या आएगा, ये आपको एक किसके फॉर्म में मिलेगा, एक वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा ना dy by dx। जैसे यहाँ पर Yes. देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्लियर होगी ना बात। और जब आप पॉइंट को फिक्स करते जाएंगे तो फिक्स मिलता जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लिया तो 2 मिल जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए dy by dx x की वैल्यू हमें 3 पे निकालनी है तो हमें 6 मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई, यस और नो? Clear, sir. हाँ सर। सारे डाउट क्लियर हो गए, सारे जो मतलब कह सकते हैं कि डेरिवेटिव को लेके जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भैया। Yes, sir. क्लियर? तो अब देखिए, अब बात आती है किसकी बेटा,
फॉर्मूले की बात आती है और आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले सीखेंगे। तो फॉर्मूले में देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला सीखना है। ये क्यों आ गया भाई, देखिए अब हम लोग फॉर्मूले सीखते हैं इस पे। मैं सारे फॉर्मूले यहां पर लिख रहा हूं। पहले देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन, ये पढ़ा है आप लोग ने, बोलिए जरा क्या होता है। So n x n raised to n minus 1. वेरी गुड। आपने ये भी पढ़ा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स भी पढ़ा है e raised to the power x ही होता है। वेरी गुड। अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू दी पावर एक्स, जनरल एक्सपोनेंशियल, ए रेस टू दी पावर एक्स इनटू लॉग ए होता है। log Okay. अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई पर, ये होता है 1 बाई एक्स। 1 by x. अच्छा डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए पर, तो ये होता है 1 बाई 1 एक्स by ही x होता log है, बट यहाँ लॉग ए से और डिवाइड हो जाता है बेस सी पे। Yes. अभी हम सबको बताते हैं कैसे, ठीक है। अच्छा yes sir फिर आपने डेरिवेटिव पढ़ा है साइन एक्स का, cos x. कॉस एक्स होता है। अच्छा अब आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है कॉस एक्स का, minus sin x. माइनस साइन एक्स पढ़ा हुआ है। minus डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है tan x का, क्या होता है, सब रटा हुआ है आपको, Sec square x. सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है cot x का, Yes sir. माइनस cos x Cos स्क्वायर x एक्स। square x. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। Yes sir. yes sir डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है sec x का, Sec x tan x. sec x tan x। yes डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है cosec x का, माइनस cosec x Cot x. cot x। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ Yes बेटा। sir. Yes sir. बात समझ में आई शताक्षी जी की नहीं आई, yes sir आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया। अब रही बात की अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो वो किससे होगा, उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से होगा। है Yes sir. yes sir इसको कभी प्रूफ किया है आप लोगों ने, no sir नहीं किया है आपके यहाँ, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन, बोर्ड आपने के होम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए Yes sir. एक्स रेस टू दी पावर एन की बात अगर है यहाँ पर, हमें इसी का प्रूफ करना है, पहले वाले का पहले समझ लीजिए और सेम इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट का प्रूफ करना चाहते हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ क्या है बताओ, एक्स रेस टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स रेस टू, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स रेस टू दी पावर एन है, Yes. ठीक है ना। और हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट Limit x h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स upon अपॉन h. h होता है। क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पर एफ एक्स तो देखो मालूम है, Yes sir. क्या नहीं पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहीं पर आप लिख सकते हैं, अगर एक्स की जगह यहाँ एक्स प्लस एच लिख लें बेटा तो बताओ क्या होगा, यहाँ भी एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ x जाएगा, plus Yes h sir. X plus h raised to the power n. रेस टू दी पावर एन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए नाउ ये फॉर्मूला आपने लिखा। अच्छा लेने को आप एक्स प्लस एच वाला भी ले सकते हैं, लेने को आप क्या ले सकते हैं, कौन सा ले X सकते हैं minus बताओ, h. जो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके आस पड़ोस के लोग कहें, है क्यों भाई।
पड़ोसी की बात मानेंगे या अपनी बात मानेंगे? Yes, sir. किसकी बात मानेंगे? सर अपनी। अरे पड़ोसी अगर अच्छी बात कहेगा तो उसकी भी मान लेंगे, है ना? बोलो। ओके सर। Yes, sir. तो ये ले सकते हैं या ले सकते हैं, हम लोग ये लेके चल रहे हैं। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू रखो x प्लस एच रेज टू दी पावर n माइनस कितना हो गया, x रेज टू दी एक्स पावर रेज टू दी पावर n अपॉन में कितना आ गया, बोलो h आ गया। अब भैया यहां से तो काम शुरू होता है लिमिट जो हम लोगों ने पढ़ा है, Yes, sir. लिमिट ऑफ फंक्शन। अभी तुम रखोगे, बताओ वैभव जी, ये आप बताइए h टेंड्स टू 0 पर ये 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है? यस सर, 0/0 का फॉर्म है। हमें यही रिमूव करना है, यही तो करना है ना। यस सर। ये Yes, sir. कैसे रिमूव होगा, देखिए मैं इसका रास्ता बताता हूँ। सबसे पहले x रेज टू दी पावर n को बाहर ले लिया, क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो बताओ ये x प्लस एच रेज टू दी पावर n अपॉन x रेज टू दी पावर n माइनस 1 हुआ, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. देखिए यहाँ कहीं h का टर्म है क्या, नो सर। Yes, sir. तो लिमिट के बाहर लिख लो इसको भाई, ठीक। अब देखिए ये पावर n यहाँ भी है, अंदर इंसर्ट करेंगे x बाई एक्स 1 हो जाएगा और h बाई कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अपॉन में कितना आ गया बताओ, h आ गया, एच। बोलिए क्लियर। Yes, sir. अब आपने पढ़ा है बाइनोमियल एक्सपेंशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. यस सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, बोलो। 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, nc0 प्लस nc1x 1x nc2x स्क्वायर, ऐसे पढ़ा है, यस सर। Yes, बोलो। तो अगर Yes, हम sir. इसका एक्सपेंशन करें, ध्यान दीजिएगा, x रेज टू दी पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका एक्सपेंशन करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 1 nc0 प्लस nc1 h बाई एक्स, यस सर। फिर आएगा nc2 h बाई एक्स होल स्क्वायर, Yes, बोलो sir. nc3 h क्यूब अपॉन x क्यूब, यस सर। के लिए चल रहा है ऐसे, बोलो यस सर। Yes, sir. है। यस सर। अपॉन में आपका ये लिखा हुआ है h रेज टू दी पावर, ये h लिखा हुआ है, यस सर। माइनस 1 यहाँ लिखा है, यस सर। ये वाला माइनस 1, बताइए ये कैंसिल हुआ कि nc01 होता है, कैंसिल Yes, sir. हुआ। यस सर। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यस सर, ले सकते हैं। तो बताओ nc1 इंटू कितना आ जाएगा, nc1 इंटू 1 बाई एक्स आएगा, यस सर। बोलो, Yes, sir. प्लस nc2 nc2 h अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, यस h अपॉन x nc3 h स्क्वायर Square अपॉन upon एक्स x क्यूब cube. आएगा, टिल एंड सो ऑन चल रहा है, बोलो। Yes, sir. यस सर। अपॉन में क्या आएगा, बोलो, Cancel हो गया. बचा हुआ है जो सर h। h बचा Cancel. हुआ है, ये h कैंसिल। मैंने Yes, sir. हमेशा बता रखा है कि यही जो 0/0 बन रहा था, इसी को तो लिमिट सॉल्व करते समय लिमिट के क्वेश्चन में कैंसिल करना होता है। यस सर। जैसे ही आप 0 रखोगे, Yes, sir. h टेंड्स टू 0, बताओ ये सारी वैल्यू 0 होंगी, हाँ या ना? जीरो। यस सर, 0 हो जाएंगे। 0 Yes. होंगी। बताइए ये क्या बच रहा है, x रेज टू दी पावर n। लिमिट रखने के बाद इस टर्म को नहीं लिखते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। Yes, sir. nc1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, n होती है, और ये वैल्यू N. कितनी है, 1 बाई एक्स है। Yes, sir. अब आप खुद सोच लीजिए Yes. कि ये क्या आ जाएगा, n
x रेज टू दी पावर Power n n माइनस minus 1। Yes, sir. समझ में आ गई बात, हाँ या ना? Yes, आ गई। Yes, बोलो sir. भाई। यही सवाल तुम्हारे Yes, यहाँ स्कूल एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल का दिया जा सकता है, कहीं भैया इसी को Yes, निकालो। sir. अब n की जगह x स्क्वायर हो, चाहे x क्यूब हो, चाहे x की पावर 4 हो, बोलो। Yes, sir. अगर पावर ये कम है तो जैसे बाइनोमियल का एक्सपेंशन तो केवल हायर पावर के लिए हम लोगों ने सीखा, अगर मान लो क्यूब है, स्क्वायर है, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा ना। अरे भाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वो तो ऐसे ही कर लेंगे ना। Yes, sir. बाइनोमियल हमने पढ़ा क्यों, कि अगर क्यूब तक तो हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब या 1 प्लस एल, अगर मान लो पावर 10 हो जाए तभी तो ये बाइनोमियल की जरूरत पड़ी ना। Yes, sir. Yes, sir. बात क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है ना? कि कोई Yes, डाउट sir. है? कोई डाउट नहीं है ना? No, No, sir. sir. अब इसी तरह से आप सारे ये प्रूव कर सकते हैं। e रेज टू दी पावर x का भी हमने आप लोगों को लिमिट में बताया था, a रेज टू दी पावर x से रिलेटेड भी बताया था, log से रिलेटेड भी बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग एक Yes. बात कर रहे हैं, जैसे प्रूफ की साइन x की बात कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. मान लीजिए हमें ये करना है तो साइन x का देख लेते हैं, तो ये 6 पॉइंट, ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग प्रूफ देख रहे हैं अब किसका, 6 का। तो सबसे पहले fx हम लोगों ने क्या लेट किया, Sin x. साइन x लेट किया। अब बताइए f ऑफ x प्लस h की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? Yes, sir. Yes, Sin x plus h. अब आप कहेंगे फॉर्मूला लिखेंगे f डैश x बेटा क्या होता है, या dy बाई dx कहोगे तो लिमिट h टेंड टू 0 0 f ऑफ f of x प्लस h minus माइनस f एफ एक्स अपॉन कितना हो गया बेटा, h हो गया। how much? तो बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ कितना आ गया, ये देखिए x plus h x प्लस h, ये minus क्या हो sin गया, of x साइन ऑफ Minus- x हो गया, upon h. अपॉन कितना हो गया, h हो गया। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. अब देखिए ये है तो 0 बाई 0 का ही फॉर्म ना, Yes, sir. बोलिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। Yes. क्या फॉर्मूला होता है बताओ? So 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. तो 2 cos x प्लस h, ये हो गया c और ये Yes, हो गया sir. d। Yes, sir. तो प्लस x बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, साइन Sin Sin x. x प्लस x plus h h माइनस minus x बाई 2। upon 2. Yes. ठीक बेटा? Yes. देखिए यहाँ पर x कैंसिल हुआ, यहाँ पर डिवाइडेड बाई h है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताना, हमने आपको बताया था कि अगर लिमिट h टेन लिमिट कुछ भी दे रखा हो, साइन fx अपॉन fx है, बोलो, So 1. तो ये भी वैल्यू 1 होती है। बस शर्त क्या होनी चाहिए, ये सेम होना चाहिए Yes, sir. और इसको किधर टेंड करना चाहिए, 0 की तरफ। 0 की तरफ. Yes, sir. तो यहाँ पर बताओ h बाई 2 लिखा है, Yes, sir. तो हम यहाँ भी h बाई 2 बना लें। Yes, sir. तो बताइए ये वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. हो जाएगी. हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 2 Yes, sir. कैंसिल हो गया। अब Yes, यहाँ sir. पर देखिए 0 रखेंगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 0 रखने पर 2x अपॉन 2 cos x ही तो आएगा ना बेटा। So cos x. तो साइन x का डेरिवेटिव देखिए। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम पे अगर पूछ लिया जाएगा तो बताइए कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे? Yes, sir. हो जाएगा. अब बताइए सारे फॉर्मूले आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. कर सकते हैं. बात समझ में आ गया बेटा कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गई. Yes, sir.